हमारा पहला अपडेट है, यह है क्रंची रोल के न्यू हिंदी डब एनिमे से लेकर, जिसका नाम है द एंजल नेक्स्ट डोर स्पॉइल्स मी रोटन का सीजन 2, जो कि हिंदी डब के साथ अब आ चुका है क्रंची रोल पर। तुम लोग जाकर देख सकते हो। और इसमें सुरभि वाडवानी ने सुरभि श्रीवास्तव ने डब किया है महिरो सिन्हा ने, और फाहिम एमिन ने डब किया है अमाने फुजिमिया को, और अपाला बिस्ट ने डब किया है चीटोस को, ठीक है। और विजय सिंह चौहान ने डब किया है इट्सुकू की। तो यह है कास्टिंग। इसके साथ साथ कोनोसुबा में यार पीक कास्टिंग की गई है, क्योंकि इसमें नताशा जॉन, जो कि हिंदी वॉइस है रेंट अ गर्लफ्रेंड में मिसुहारा का, एक्वा का कोनोसुबा में, और इनाको को स्पार्क्स ऑफ टुमारो में भी इन्होंने ही डब किया। यहाँ तक कि इन्होंने नारुतो शिपुडेन में भी डब किया है, ठीक है। और ये देखो एआई की मदद से इनको वो कैरेक्टर बना दिया गया जो कि एक्चुअली में ये डब कर रही हैं, तो यही कमाल है यार। इसके साथ साथ स्नोबॉल अर्थ ये भी हिंदी डब के साथ आ चुका है क्रंची रोल पर, तुम लोग जाकर देख सकते हो। इसके साथ साथ कार्टून नेटवर्क, यार आई लव यू यार कार्टून नेटवर्क, क्या तुमने यार दिल छल्ली छल्ली कर दिया यार। इतना मतलब ड्रैगन बॉल फैंस, वन पीस फैंस मर रहे हैं भाई, लेकिन कोई बंदा था जो कि भाई कह रहा था कि अब तो भाई कार्टून नेटवर्क गयो काम से, क्योंकि अब बस इंडियन शोज पर फोकस होगा। और देखो वही हो रहा है। न्यू शो आने वाला है जिसका नाम है कियान एंड किकी, जो कि 11 मई से चालू होगा, मंडे टू फ्राइडे दोपहर 2 बजे। मतलब यार सुपर संडे का जो स्लॉट था वो तो ये ले गया यार महा भैया शो। इसके साथ साथ इन एक्सपेक्टेड सीजन 2 ये प्रीमियर करने वाला है 2 मई से, मंडे टू संडे शाम के 5 बजे एनीमैक्स पर। हिंदी डब के साथ नहीं आएगा। एंजल नेक्स्ट डोर स्पॉइल्स मी रोटन का एक नया की विजुअल बाहर आया है। साथ ही में गैंगस्टार ये जो मांगा है ना, ये रिटर्न करने वाला है हाइटस से जुलाई में। विच हैट एटेलियर का सीजन 5 एपिसोड 5 आने वाला है 27 अप्रैल को 2026 को, ठीक है। ये इसके कुछ स्क्रीन शॉट्स। साउंड यूफोनियम द फाइनल मूवी का पार्ट 2 का नया ट्रेलर बाहर है, ये आने वाला 11 सितंबर 2026 को। इसका एक नया की विजुअल भी बाहर आया है। ब्लैक क्लोवर का जो आने वाला है ना नया मांगा, उसका कवर फोटो बाहर आया है। यूथ रोमकॉम आई मेड फ्रेंड्स विद द क्लास एंड ब्ला ब्ला ब्ला, देख लो यार क्या नाम है यार। ये आने वाला जुलाई 2026 को इसका एक नया की विजुअल बाहर आया, मतलब आ चुका है। ये एक ऑन गोइंग एनिमे है। इसके साथ साथ इसके अलावा एन ऑब्जर्वेशन लोग ऑफ माई फियांसे ब्ला ब्ला ब्ला, तो बहुत बड़ा वाला नाम है। तो इसका एपिसोड बना अभी हिंदी तमिल तेलुगु के साथ आ चुका है, क्रंची रोल पर जाओ देख लो। इसके साथ साथ तो मैं बताना चाहूँगा कि ये जो हिंदी डब हुआ है ना, ये वही स्टूडियो में हुआ है जहाँ पर शिनचैन डोरेमोन की हिंदी डबिंग हुई थी। और ऑफ कोर्स जिस भी और इसको सेम लेवल का ट्रीटमेंट दिया गया है जो कि डोरेमोन और उसको दिया गया है। और द एंजल नेक्स्ट डोर में स्पॉइल्स मी रोटन का सीजन 2 का वॉइसेस चेंज नहीं हुआ, ये वही वॉइसेस, और ये मुंबई में डब हुआ है, ठीक है, इसलिए वॉइस चेंज नहीं हुआ। ये साउंड एंड विजन में डब हुआ है, ठीक है। और तुम्हें बताना चाहूँगा डेथ आई गॉट रिकनेक्टेड एज अ स्लाइम, मतलब टेंसुरा शायद से बोल स्टूडियो में डब हो रहा है मुंबई में, ठीक है। और डबिंग उतनी अच्छी नहीं होगी, क्योंकि आप लोग कंफ्यूज नहीं होइए, क्रंची रोल ने कोई न्यू डबिंग स्टूडियो हायर नहीं किया है। ये वही डबिंग स्टूडियो है जिन्होंने रेंट अ गर्लफ्रेंड, ब्लैक बटलर, सुकू मिच, मूनलाइट फैंटेसी, बूचीगिरी जैसे कमाल के एनिमे प्रोजेक्ट डब करवाए हैं विदाउट एनी सेंसरशिप इन द डायलॉग्स। पीक डब takes time, and when the Hindi dubbing studio for both these animes peak high, then of course it will take time to deliver such a peak dubbing. By peak dub I mean dubbing like Fairy Tail, One Punch Man and Re:Zero. जुत्सु काइसेन हिंदी डब सीजन 1 और सीजन 2 सोनी डब आने वाला है एनिवन इंडिया पर, और वो स्टार्ट होने वाला है आज से, ठीक है। डेली एक एपी आएगा, जाओ देख लो। और पीक कास्टिंग भी किया गया है, मतलब बेचारा पीक वर्ड घटिया एनिमे डब्स की वजह से बदनाम हो गया है। बेस्ट क्वालिटी डब के लिए रियल यूज़ करना होता, नहीं तो पीक का मतलब फैंस वही समझते हैं। ओरिजिनल वर्सेज हिंदी डब पीक कंपैरिजन, सही में यार। अब पीक वर्ड को यार मतलब क्या, पीक वर्ड, गॉट वर्ड, पीक हिंदी डब हमेशा की तरह कास्टिंग में ही मानते हैं स्क्रिप्ट इज़ इम्पोर्टेंट, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप रीड करना स्टार्ट कर दे। वॉइस एक्टिंग है या छपाई, आप ही रिप्लाई सेक्शन में बताइए। बाई पीक डब आई मतलब सही है यार। इसके साथ साथ वेजिटा फाउंड अ वे टू रिवाइव द सैयन रेस, देखो यार क्या आर्टवर्क बनाया ये लोग।
जेनवर्सरी में एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ है जो कि इसका बाल खड़ा है। इसके साथ साथ बहुत साल बाद जो बुल्मा है वो वेजिटा को बोलेगी, वेजिटा तुम तो काफ़ी फेमस हो इन दोनों बच्चों के बीच, क्योंकि सारा तुम्हारा छपड़ी वाला बाल स्टाइल कॉपी कर रहे हैं। 9 एनिमे एंड मेजर एनिमे पायरेसी साइट्स को टेक डाउन कर दिया गया है और 9.9 का देखो रेटिंग कौन कौन से एनिमेस को मिला है देख लो। और सोइसा ने हंटिंग किया है बहुत सारे वन पीस लीकर्स को, मतलब उनको जेल में भाई डाल दिया। जो भी यार ये सब करते रहते हैं, मतलब स्पॉइलर जो दे देते हैं, क्योंकि स्पॉइलर देना तो बेकार बात है ना, सही बोला ना मैंने। इसके साथ साथ चैंसो मैन स्टेज शो होने वाला है, ठीक है, रेजे का, तो अच्छी बात है। द फ्रेगनेंट फ्लावर ब्लूम्स विद डिग्निटी का जो मांगा है ये ब्रेक से आ जाएगा 13 मई को। और ब्लू ब्लॉक का एक नया कैरेक्टर का विजुअल बाहर आया है। मतलब ये एनिमे के मुताबिक देखा जाए तो लड़की उतनी खास नहीं है। विक्टोरिया वाइल्ड स्वॉर्ड का जो मांगा है ना, इसको रीप्रिंट मिलने वाला है हर एक वॉल्यूम को पॉजिटिव रिस्पॉन्स के लिए। उसके बाद सीजन 2 आएगा। ग्लासेड विथ अ चांस ऑफ ब्ला ब्ला ब्ला, तो इसको भी एनिमे एडवर्टाइजमेंट मिलने वाला है। SGT फ्रॉक, तो ये एक न्यू एनिमे मूवी है जो कि बांडाई नामको बना रहा है, जो कि 27 जून को आने वाला है जापान में। सॉलिटर ऑफिशियल एनिमे 20 वर्ष का नया की विजुअल बाहर आया है, टीजर भी बाहर आया है, ठीक है। गैंगस्टर मांगा भी एक नया की विजुअल बाहर आया है। और बस इतना ही न्यूज़ है यार। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय। और हमारा सबसे आखिरी अपडेट है, यह है टोक्यो रिवेंजर्स के सीजन 3 से लेकर तो इसका बाकी का एपिसोड भी मैंने देखना स्टार्ट कर दिया, जिसमें भाई काफ़ी कुछ देखने को मिला। जैसे कि जो टोक्यो रिवेंजर्स का टीम होता है, मतलब तोमान का जो टीम होता है, वो भाई जब जाने वाला होता है लड़ने के लिए, लेकिन जब ड्रैकन को पता चलता है कि जो ईमा चैन है वो मर चुकी है, तो उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वो माइक्यू को बहुत मारता है कि तुमने क्यों नहीं बचाया उसको, तुम्हारी वजह से बाजी मर गया, पाचिन जेल चला गया और अब ईमा भी मर गई। तो उसको बहुत ज़्यादा भाई बुरा लगता है। और जो ताकीमिची है वो अकेले ही चल जाता है भाई लड़ने के लिए ब्लैक ड्रैगन से, ठीक है। जो एक गैंग होता है, ठीक है, उससे लड़ने के लिए, ब्लैक ड्रैगन से नहीं, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि सबको लगता है कि शायद वो नहीं आएगा, मतलब जो वो गैंग रहता है जिससे लड़ने जाता है, लेकिन किसाकी बोलता है कि नहीं, ताकीमिची ज़रूर आएगा, मुझे भरोसा है। और ताकीमिची सही में चल जाता है भाई वो लोग से लड़ने के लिए। तो पाचिन का जो दोस्त रहता है वो तो भाई कुछ गैंग को संभाल लेता है। और इस एपिसोड में हमें जो कोको रहता है, ठीक है, उसका भाई एक पास्ट देखने को मिलता रहता है कि जो उनोको के साथ वो रहता है ना, तो जो यूनोकी की जो बहन रहती है अकाने, तो कोको उससे भाई प्यार करता था, जबकि वो 5 साल बड़ी थी फिर भी। और उसके लिए ही भाई वो पैसा इतना ज़्यादा कमा रहा था, क्योंकि जो कोको है वो आग में जल जाती है, ठीक है, और वो बहुत ज़्यादा जल जाती है। और मैंने वो एपिसोड में ये देखा कि कोको उनोकी को किस करता है, शायद गलती से कर लेता होगा, क्योंकि उसकी बहन का चेहरा उससे मिलता है, ठीक है, इसलिए उसको किस कर लेता है। मतलब यार क्या पास की कहानी थी यार। और जो एपिसोड 9 आया था उसमें तो भाई हमें जो 2 भाई रहता है, स्माइली और एंग्री, उसके बारे में दिखाया गया था कि जब जो एंग्री है वो जब रो देता है, ठीक है, तो भाई वो तो गजब का ताकतवर हो जाता है यार। और वो एपिसोड में भाई मतलब जो किसाकी है वो भाई मतलब गोली मारने वाला है इसको, ताकीमिची को। अब देखो भाई क्या होता है आगे। मैंने एपिसोड 10 देखा, अब एपिसोड 11 देख रहा हूँ। जब मैं एपिसोड देख रहा हूँ तब मैं रिकॉर्ड कर ले रहा हूँ, ताकि मेरे दिमाग में वो सारी बातें रहें कि क्या क्या हुआ। एपिसोड 10 में मैंने ये देखा कि जो भाई हीना है वो बता देती है माइकी और ड्रैकन को कि जो भाई ताकीमिची वो फ्यूचर देख सकता है और वो पास्ट में आया है फ्यूचर से उन लोगों को बचाने के लिए। इसीलिए माइकी और ड्रैकन में हिम्मत आती है और वो आ जाता है ताकीमिची का हेल्प करने के लिए। मतलब बताओ कितने सारे लोग हैं जिनको अब पता चल चुका है। और जो किसाकी है वो भाई ताकीमिची के पैर में गोली मार देता है यार। मतलब क्या क्या हो रहा है यार। और मैंने ये देखा है कि जो किसाकी है वो माइकी को लीडर इसलिए बनाना चाहता है क्योंकि माइकी के पास लुक्स है, वो अच्छा दिखता है। लेकिन मैंने ये देखा है कि ताकीमिची के पास लुक्स नहीं है, लेकिन वो मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है, चाहे वो फिज़िकली उतना स्ट्रॉन्ग ना हो। लेकिन जो माइकी है वो मेंटली बहुत ज़्यादा वीक है,
चाहे वो फिज़िकली कितना ही स्ट्रांग हो या अच्छा दिखे। और भाई लुक्स ही सब कुछ नहीं होता है, क्योंकि लुक्स सब कुछ होता तो ईमा को माइकी से प्यार क्यों नहीं हुआ, बताओ, उसको ड्रैकन से ही क्यों हुआ। और जो टेनजुकु टीम रहता है, मतलब गैंग रहता है, वो तोमान से हार जाता है, क्योंकि जो माइकी है जब लड़ता है तो सारे मेंबर्स को ऑलमोस्ट हरा देता है, ऑलमोस्ट। तो जो किसाकी है वो गुस्सा में एक टेनजुकु का मेंबर को गोली मार देता है। एपिसोड 12 में किसाकी जब काजुको पर गोली चलाता है तो जो ये रहता है ना, मतलब ईमा का बड़ा भाई, वो अपने ऊपर सारी गोली ले लेता है। टोक्यो रिवेंजर सीजन 3 के एपिसोड 13 में हमें ये पता चलता है कि जो किसाकी वो बार बार भाई हिना को क्यों मार देता है, क्योंकि किसाकी बचपन से हिना से प्यार करता था और उसको लगता था हिना भी उससे प्यार करती है। इसलिए जब वो बाद में हिना को प्रपोज करता है बड़ा होने के बाद, तो हिना उसको मना कर देती है, इसलिए वो उसको हिना को जान से मार देता है। और सही भी है भाई, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ भाई कि तुम किसी को प्रपोज करो और तुमको भाई मना कर दे तो कितना गुस्सा आता है, मतलब खून खौल जाता है। तो मारना तो भाई किसाकी के हिसाब से जायज़ था, क्योंकि वो बचपन से उससे प्यार करता था भाई, और इतना इंसल्ट कोई कैसे झेल सकता है। तो इसलिए भाई हिनाटा को वो भाई मार देता है। और किसाकी भी भाई टाइम ट्रेवल कर सकता है। आप समझ में आया भाई, टोक्यो रिवेंजर्स सीजन 1 से लेकर 3 तक मतलब सब लड़की का चक्कर में हो रहा है। मतलब देख रहे हो लड़की का चक्कर कितना बेकार होता है भाई। सीजन 3 का जो लास्ट एपिसोड है, एपिसोड 13, उसमें तो भाई किसाकी मर जाता है, मतलब उसका एक्सीडेंट हो जाता है। तो भाई अब तो हिना मर ही नहीं सकती। तो पता नहीं भाई सीजन 4 क्यों निकला है। मैंने अभी तक सीजन 4 देखा नहीं है, लेकिन सीजन 4 भाई देखना ज़रूर चाहता हूँ और देखूँगा भी, बट अभी नहीं देखूँगा, कल देखूँगा, ठीक है, या जब भी टाइम मिलेगा देखूँगा। तो मैं बताऊँगा कि सीजन 4 में क्या होता है। जब किसाकी मर गया तो अब आगे का स्टोरी बनाने का क्या सेंस बनता है, क्योंकि हिना को तो अब वो मारेगा ही नहीं। किसाकी का क्या डायलॉग था, हिना अगर मेरी नहीं हो सकती तो मैं उससे और किसी और का भी नहीं होने दूँगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ भाई समझनी चाहिए कि किसी को तुम अगर पसंद करते हो, तुम्हें वो पसंद नहीं करता, तो उसका वो राइट है। जैसे कि कोई तुम्हें पसंद करता हो, तुम्हें वो पसंद नहीं है, तो तुम्हारे पास राइट है उसको ना पसंद करने का। तो सबके पास राइट होता है। तो ज़बरदस्ती तो हम लोग किसी से भाई प्यार नहीं कर सकते या किसी को अपने लाइफ में नहीं ला सकते। तो मूव ऑन करने में ही भलाई होता है। और जो लोग मूव ऑन नहीं कर पाते वो किसाकी जैसा हरकत करते हैं। वैसे तुम लोग भाई कमेंट्स में बताओ कि तुम लोग में से कितने सारे लोगों ने लड़कियों को प्रपोज किया और तुम्हें रिजेक्शन मिला है। देखता हूँ कितने सारे लोगों को ऐसे हुआ है। और मैंने ये भी देखा कि जो भाई किसाकी है, किसाकी टेक्टा, वो हाना काकी या गागी जो भी है, ताकी मीची जैसा वो बनना चाहता है। वो भी बस इसलिए क्यों, क्योंकि हिना को ताकी मीची पसंद है, उसका पर्सनैलिटी, उसका रोंदू सोंदू या जैसा भी वो है, उसको वही पसंद है। लेकिन एक चीज़ मुझे बेकार लगा कि किसाकी भाई हिना के साथ तब से था जब ताकी मीची उसके लाइफ में आया भी नहीं था, हिना के लाइफ में। तो एक तरह से यार क्या है यार। और मतलब देखो, किसाकी ने हिना को प्रपोज इसलिए किया क्योंकि किसाकी को लगता था कि हिना लव्स हिम, मतलब उसे प्यार करती है। बट इसमें सारी गलती किसकी है पता है? स्क्रिप्ट राइटर की, जो उसने इतनी वाहियात किस्म की स्क्रिप्ट लिखी है, ठीक है, क्योंकि सबको यार प्यार चाहिए यार।